अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली के साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। शादी होने के बावजूद भी नाज़ो का रौब अपने घर पे पूरी तरह से बरकरार है। वो अपनी भाभीियों को किसी भी खातिर में नहीं लेके आती, जबकि सुंदस के साथ उसका उलझना मामूल बन चुका है। सुंदस उसको अब तो खरी खरी सुना देती कि तुम मुझे मरियम भाभी समझने की गलती बिल्कुल मत करना, और उनके साथ जो तुम्हारा बिहेवियर था वो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसलिए मुझसे तुम दूर ही रहना। अगर मेरे साथ बुरा करोगी तो बहुत बुरा करूंगी भी तुम्हारे साथ। और दूसरा ये कि मेरा शौहर उमर भाई की तरह नहीं है जो अपने बीवी को माँ और बहन के दिए गए चश्मे से देखे, इसलिए मुझसे दूर ही रहना। दूसरी तरफ अब जल्द ही रोहान को ये एहसास हो जाएगा कि नाज़ो किस कदर बदमिजाज लड़की है। जैसे वो शहाना जिंदगी अपने मायके में गुजार के आई है, अब वो चाहती है कि ससुराल वाले भी सारे उसकी मुट्ठी में रहे। वो जो चाहती है उसी के मुताबिक हो। यहाँ तक कि शादी की पहली ही रात वो अपने शौहर को चाय बनाने के लिए भेज देती है। नाज़ो अपनी सारी शॉपिंग बहुत ही ब्रांडेड और महंगी तरीन करती है, जबकि अब्रिश के मामले में बहुत ही कम नजरी का मुजाहरा करती है। अब्रिश के जितने भी कपड़े लाती है वो बहुत ही हल्की क्वालिटी के होते हैं, जिसके हाथ लगा के ही महसूस किया जा सकता है। अब यहाँ पे सुंदर जब उसकी बरी को ठीक कर रही होती है तब वो राइम से कहती है कि इतनी लो क्वालिटी के कपड़े, तब वो जाके फ़ौरन अपनी बहन को टोकता है तो वो फ़ौरन सारा इल्ज़ाम अपनी माँ पे लगा देती है, जबकि माँ उसकी बोलती भी है कि तुम मुझको बीच में फंसा देती हो। राइम नाज़ो से कहता है कि मुझे तुम्हारी ये हरकत बहुत ही बुरी लगी है। जिस तरह तुम इस घर की लाडली हो और नाज़ो में पली हो, वैसे हर लड़की अपने घर की लाडली ही होती है, जबकि इस बात पे नाज़ो को बहुत गुस्सा आता है। रोहान नाज़ो की हर शर्त मानकर उसके घर तो आ जाता है, लेकिन बहुत ही थोड़े अरसे में उसे अब ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो सामने चमकती हुई चीज़ है वो तो असल में सिर्फ एक धोखा है, और नाज़ो कितनी चिड़चिड़ी और बदमिजाज औरत है। नाज़ो को आदत है रोब झाड़ने की और दूसरों पे अपना हुक्म चलाने की, और यही काम वो रोहान के साथ करती है, और रोहान मारे मजबूरी के उसे ये सब करना पड़ता है अपनी बहन की खातिर। नाज़ो जैसे ही रुखसत होकर अपने घर जाती है, अगले ही दिन अब्रिश और राइम की भी शादी कर दी जाती है। लेकिन नाज़ो के पास एक हथियार होता है कि आइंदा अगर कभी भी रोहान ने मेरे साथ कभी कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो अब्रिश को फ़ौरन उसके घर पहुंचा दूंगी। नाज़ो राइम से कहती है कि मुझसे वादा करो कि अगर मेरी आंख में कोई भी आंसू आया तो तुम अब्रिश की आंखें आंसुओं से भर दोगे। ये वो अल्फाज थे जो नाज़ो पहली रात को राइम से कहती है। क्या राइम का अब्रिश के साथ रवैया भी उमर की तरह होने वाला है? क्या होने वाला है आगे? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ लाडली कर ली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।